नमस्कार दोस्तों। आज एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, क्या बीए करना जरूरी है, यानी कोई भी बैचलर डिग्री करना जरूरी है। आई एम श्योर कि बहुत सारे युवा इस बात को लेकर के बड़ा कंफ्यूज हैं। क्या बीए पढ़ना चाहिए या क्या पढ़कर अपनी करियर बनाए। अक्सर हाँ, शहरों में लोग स्टार्ट अपनी जो पढ़ाई करते हैं वो प्ले स्कूल से शुरू करते हैं और 10th 12th सेकेंडरी हायर सेकेंडरी करते हैं। उसके बाद चूंकि उन्हें करियर की काउंसलिंग मिली हुई नहीं होती है, ना उन्हें पता होता है कि करियर में क्या करना है, क्या बनना है। हमारी शिक्षा व्यवस्था कुछ ऐसी है, बस पढ़े जाओ पढ़े जाओ। ये ओबियस सा सवाल हो जाता है या ओबियस सा जवाब हो जाता है कि हाँ, बीए क्यों नहीं करना, बीए से पहले तो कुछ होता नहीं है। ये जो सारा खेल है, सारा जो सोच है लोगों का, वो हमारी सामाजिक व्यवस्था पे, हमारी सामाजिक सोच पे निर्भर हो गया है। लोग इस बारे में बात नहीं करते। बात नहीं करने का कई एक कारण है। पहला जो सबसे ओबियस कारण है कि उन्हें जानकारी नहीं है। और हमारे समाज में शिक्षा को लेकर के, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा, कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य लोगों को लगता है कि इससे जॉब पाना है। और जॉब, वो भी कौन सा जॉब? सरकारी जॉब। और हमारे यहां कोई भी अच्छी जॉब जो है वो ग्रेजुएशन के बाद ही है, ऐसा लोग मानते हैं। मैं नहीं कह रहा, क्योंकि आपके बहुत सारे करियर एस्पेक्ट जो है 10th के बाद खुलते हैं, कुछ 12th के बाद खुलते हैं और कुछ ग्रेजुएशन के बाद खुलते हैं। हमारी सामाजिक सोच में एक सोच ये भी है कि अगर आपके परसेंटेज बहुत अच्छे आए, परसेंटेज कैसे आया ये एक अलग सवाल है, इस पर हम लोग वीडियो कर चुके हैं। आप आई बटन में जाकर के वहां आप देख सकते हैं मेरे उस लिंक को। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि आपका परसेंटेज एन के एन प्रकार जैसे भी आया, पढ़ के आया, बिना पढ़े आया, शॉर्टकट से आया, वो अलग मुद्दा है। बट पहला मुद्दा जो है वो है कि मेरा मार्क्स 80+ है। तो आपके लिए एक ओवियस सोच जो लोगों की बनती है, बच्चा साइंस पढ़ेगा, बच्चा भी वही पढ़ना चाहता है। वो बनना क्या चाहता है इससे मतलब नहीं है। उसके करियर गोल क्या है, करियर एम क्या है, उसे नहीं पता। बट उसने साइंस ले लिया। उससे कम वाले कॉमर्स की तरफ चले गए और उससे कम वाले आर्ट्स की तरफ चले गए। ये विडंबना है। और विडंबना ये भी है हमारे यहां कि जो साइंस लिए वो क्या बन गए, इंजीनियर या डॉक्टर बन गए। उन्हें समाज का सबसे तेज लड़का समझा जाता है, क्योंकि उनके परसेंटेज मार्क्स अच्छे थे, तो सबसे काबिलियत वाला जॉब उन्हें वही लगा। इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद वो अपनी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कॉमर्स करने वाले ने क्या किया, बीकॉम किया, बीकॉम के बाद एमबीए कर लिया।
अब ये जो इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं, एमबीए वाला किसी न किसी संस्थान में मैनेजर बन गया तो वो उसके अंडर आ गए। बीए वाले जो थे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, आईएएस निकाल लिए। अब एमबीए वाले उसके अंडर आ गए, और जो फेल कर गए और वो नेतागिरी के क्षेत्र में चले गए, नेता बन गए। अब जो फेल कर गए उसके अंदर में सारे लोग आ गए। ये जोक है, मजाक है, बट ये सच भी है। हमें क्या करना चाहिए? स्टडीज कहती हैं कि आप अर्बन इलाके में जाओ। मैं झारखंड से बिलोंग्स करता हूं, मैं झारखंड की आपको ग्रामीण इलाकों की एक झलक दिखाता हूं। यहां 8 लाख बच्चे हर साल जो है 10th में बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, और 4 लाख बच्चे इंटर में 10+2 में। अब यहां पे अगर आप गैप देखेंगे, 4 लाख का गैप है। ये गैप क्यों है? ये स्टडी करने की चीज है। और ग्रेजुएशन आते आते वही बच्चे 2 लाख हो जाते हैं। इसका मतलब है 10th एंड 12th करके मैक्सिमम बच्चे ड्रॉप हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ड्रॉप होकर के उन्होंने कोई दूसरा करियर पाथ ले लिया। अब विचारणीय विषय यह है कि क्या 10th और 12th के बाद वो बच्चे करेंगे क्या? क्या उन्होंने कोई करियर पाथ वैसा चुना है जहां 10th या 12th के क्वालिफिकेशन की जरूरत थी? जी नहीं, उन्होंने कोई पाथ नहीं चुना, वो सिंपली ड्रॉप आउट हो गए और जिंदगी की जद्दोजहद में शामिल हो गए। जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई काम को वो करने लगे। ग्रेजुएशन और उससे हायर एजुकेशन में बहुत कम लोग जाते हैं। तो मेरा यही सवाल है कि क्या ग्रेजुएशन करना जरूरी है? तो सबसे पहला है, हम अपने आप को कैटेगराइज करें कि क्या हमें एंटरप्रेन्योर, कोई व्यापार करना है, बिजनेसमैन बनना है, या नौकरी करनी है। ये जो हमारी जो एक सोच है कि सिर्फ ज्ञान जो है किताबों से ही मिलता है, आपके पास डिग्री है तभी मिलता है, ये सरासर सत्य नहीं है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं। एक छोटा सा कोई जॉब निकलता है, पीजी डिग्री वाले वहां पे भी अप्लाई करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, यहां तक कि एमबीए वाले करते हैं। हमारे यहाँ सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉब के लिए इंजीनियर भी आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि आप इन दो चीजों में से, जॉब या एंटरप्रेनर, दोनों में से क्या बनना चाहते हैं। ज्ञान की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पहले ये कह रहा हूं कि आपका करियर पाथ क्या होगा। क्योंकि स्टेट या सेंट्रल की जो वैकेंसीज निकलती है वो 10th के लेवल पे भी निकलती है, 12th लेवल पे भी निकलती है, ग्रेजुएशन लेवल पे भी निकलती है, मास्टर लेवल पे भी निकलती है, पीएचडी लेवल पे भी निकलती है। तो क्या हमें पीएचडी तक करना ही चाहिए क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमें बीए करना ही चाहिए। एक ये है कि हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया और पढ़ाई छोड़ दिया, ड्रॉप आउट हो गए। ये अलग बात है कि वो बीए कर भी लेते तो क्या करते।
क्योंकि जितनी ज्ञान जितनी जानकारी उन्हें 10th 12th में है, उतनी ही जानकारी उनके पास में 12th आफ्टर ग्रेजुएशन है। टेंथ 12th में उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि परसेंटेज के हिसाब से वो अपना सिलेक्शन करते हैं, स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स में से। आर्ट्स को अभी भी समाज में बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। आर्ट्स वाले बहुत अच्छे लेखक होते हैं, बहुत अच्छे पोइट होते हैं, आर्ट्स वाले आईएएस भी होते हैं। बट जो सामाजिक परिस्थिति है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सामाजिक परिस्थिति में आर्ट्स के बच्चों को 3rd ग्रेड का समझा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि यही हमारी सोच है। अब रह गई एजुकेशन और आपका एक्सपोजर, दोनों दो चीजें। आप बिना पढ़े भी ऐसे माहौल में रहते हैं। सपोज कीजिए कि आपका जन्म प्रधानमंत्री के घर में होता है, जहां रोज राजनीतिक बातें होती हैं, राजनीतिक सरगर्मियां हैं, और जब आपको अपना करियर चुनने का होता है तो आप राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं और सक्सेस होते हैं। कारण यही है कि आपको वो एक्सपोजर मिला हुआ है। आप 10th करते हैं शहर के किसी कॉन्वेंट स्कूल से, वहां अंग्रेजी का वातावरण है, ओबियस है कि आपका अंग्रेजी का एक्सपोजर जो है, भाषा का ज्ञान जो है इंग्लिश का, वो ज्यादा अच्छा होगा, बशर्ते बनिस्पत कि एक गांव में एक बच्चा पढ़ रहा है। आपकी पर्सनालिटी में भी अंतर आता है। अगर आप टूर ज्यादा करते हो, ट्रेवल्स ज्यादा करते हो, अपनी आंखों से बहुत सारी चीजों को देखते हो, ढेर सारी ज्ञान आप वहां से भी एक्वायर करते हो, भाषा, कल्चर, नदियां, शहर, पहाड़, पर्वत। जो आप ज्योग्राफी में रट रहे थे, ये नदियां यहां से निकलती है, वहां वो पहाड़ है, हिस्ट्री में आप रट रहे थे। सो मुख्य बात है आपका जिज्ञासु होना, आपके पास कितनी जिज्ञासा है। तो मुख्य जो बातें हैं वो बातें यही हैं कि 10th एंड 12th लेवल पे बच्चों की रुचि, अभिरुचि जिसे कहते हैं, अभिरुचि को देखते हुए उसे ये सलाह देना कि तुम इस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हो, इस क्षेत्र में तुम्हारे लिए संभावनाएं हैं। बच्चे 12th पास करते हैं और कॉलेज में जो कोर्स बचा हुआ है, या यूं कहें कि सामाजिक सोच है, इसमें इसमें ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, ये सब में। वो सीट भर गई, आपको क्या मिल गया? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, उसे पढ़ करके हम क्या करते हैं, उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, बिना पता हुए 3 साल तक हम वो पढ़ते रहते हैं। इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, हमने क्या ले लिया? बीए इन इंग्लिश लिटरेचर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी पढ़ाई से समाज में वो दबदबा कायम करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि देखो, जो आपकी सोच है वो 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड की नहीं है। प्रॉब्लम यहां भी सोच की ही है कि उसे लगता है कि अगर मैं कहूंगा कि मैं बीए इन इंग्लिश लिटरेचर कर रहा हूं तो मेरे समाज में एक अच्छी स्थिति होगी। आप किसी भी सब्जेक्ट से बीए करो, बीए प्रतिष्ठा ही होता है।
तो आप ये देखो कि जिस करियर में आप जाना चाहते हो, जिस तरीके के जॉब को आपने फोकस किया है, क्या उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन है, बीए है, तो आप बीए करो। बट अगर उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट बीए नहीं है, तो अपने उस 3 साल को क्यों छोड़ना, क्यों बर्बाद करना। अभी एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 अगर आप देखेंगे, उसमें इन चीजों का बड़ा अच्छा से प्रोविजन किया हुआ है। आप फर्स्ट ईयर भी छोड़ सकते हो, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर छोड़ सकते हो, थर्ड ईयर छोड़ सकते हो, थर्ड ईयर कंप्लीट करके छोड़ोगे तो आपको डिग्री मिलेगा, सेकंड ईयर में छोड़ोगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट देखो कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। मुझे मेडिकल में जाना है, नीट निकालना है, मैं इंजीनियरिंग करना है, मैं 10+2 के बाद से कंपटीशन की तैयार कंपटीशन देता हूं, मैं ग्रेजुएशन तो नहीं करता। तो कुछ को तो पता ही नहीं है कि ग्रेजुएशन हम करें क्यों। अंडररेटेड वो अपने आप को महसूस करते हैं, हमारा समाज भी उसको उसी नज़र से देखता है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं मैट्रिक पास हूं, मैं 12th पास हूं, समाज आपको बहुत अच्छे नज़र से नहीं देखता। दोनों दो बातें हैं, एक है खुद से ड्रॉप आउट हो जाना कि बहुत होगी पढ़ाई। खुद से ड्रॉप आउट होने के कई एक कारण हैं। ये एक विवेचना का पहलू है, एक सामाजिक पहलू है। फीस एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनके आसपास के वहां से दूर है। गरीबी हो सकता है। उसी एज में बच्चे के पास में दुनिया के ढेर सारे एक्सपोजर आ जाते हैं, मोबाइल आ जाती है, गर्लफ्रेंड हो जाती है, पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उसी उम्र में पैसों की एक ललक भी पैदा होती है अपने नीड को पूरा करने के लिए। उनको लगता है हम जल्दी से जल्दी पैसे कमाने लग जाए। उसी उम्र में जिंदगी की बहुत सारी मस्तियां भी वो करना चाहते हैं। सो कुछ लोगों के ड्रॉप आउट होने के इनमें से भी कई एक रीजन हो सकते हैं। तो ये 1-to-1 का सवाल हो सकता है, 1-to-1 का ये हो सकता है। और उसके लिए करियर काउंसलिंग बहुत ही जरूरी है। हालांकि सीबीएसई ने इसके लिए प्रोविजन किया हुआ है, बट वो होता नहीं है। और होता भी है तो खाना पूर्ति, कोरम पूरा किया जाता है। फील्ड के जो करियर काउंसलर आते हैं वो 1-to-1 काउंसलिंग ना करते हुए, उनकी अभिरुचि पे जो है टाइम इन्वेस्ट ना करते हुए, अपनी सक्सेस स्टोरी सुना करके समझते हैं यही करियर काउंसलिंग है। वो मोटिवेट ज्यादा करते हैं कि तुम ये करो। मेरे हिसाब से मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है कि पहले उसकी अभिरुचि पहचाने। अगर कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, कोई बास्केटबॉल अच्छा खेलता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, हम उसको उस तरफ भेजें। आज सरकार से लेकर के हर कोई खेल में काफी बढ़ावा दे रही है। हम वहां भी करियर बना सकते हैं। उसी तरीके से पेंटिंग का क्षेत्र है, उसी तरीके से फोटोग्राफी है, उसी तरीके से सोशल मीडिया क्रिएटर आप हो सकते हैं। बहुत सारा फील्ड है। आए दिन आप देखते होंगे जितने भी यूथ हैं रील्स में बिजी हैं। रील्स में वो क्रिएटिविटी कम कर रहे हैं। ऐसे भी हैं जो इतने बड़े क्रिएटर हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। 16 साल, 18 साल, 20 साल के बच्चे। बट ज्यादातर 99.9% बच्चे क्या कर रहे हैं, बलगर्टी पसोर रहे हैं, परोस रहे हैं।
अपना ड्रेस को 4 बार चेंज करके बैकग्राउंड में एक म्यूजिक लगा करके उसको डाल रहे हैं, वो कोई क्रिएटिविटी नहीं हुई। आप टूर गाइड बन सकते हैं। जनरली टूर गाइड वगैरह का प्रोफेशन आपने देखा होगा, जहां पे कोई मॉन्यूमेंट्स हैं या कोई वर्ल्ड फेम की जगह है, वहां के जो लोग हैं, चूंकि उनके यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो लोकल गाइड वही बन जाते हैं, बट हम उसको एज ए करियर ले सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में हम जा सकते हैं, जहां पे ग्रेजुएशन की डिग्री होना कोई जरूरत नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको बीए होना ही चाहिए, बल्कि दूसरे स्कूल स्किल्स आपके पास होने चाहिए। इसीलिए मेरा सभी स्कूल से आग्रह है, वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, आप 10th से लेकर के बच्चे आपके पास 10th में हैं 2 साल, 12th में हैं 2 साल, इन 4 साल में आप उसके उनके पोटेंशियल को पहचानें, उनकी करियर काउंसलिंग करें, एक डेडिकेटेड टीचर आप रखें उसके लिए, या नहीं आपके पास में वो एक्सपर्टीज नहीं है तो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए ये काम कर देंगे, और उन्हें आगे की राह, आप अपने उन बच्चों को उस आगे की राह में आगे बढ़ाएं, शायद उनका भी भला होगा और आप भी समाज के प्रति अपनी एक जिम्मेदारी निभा पाएंगे, एक कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे कि समाज से होनहार निकल रहे हैं। आपकी भी चिंता खत्म होगी, देश की चिंता खत्म होगी कि बीए के बाद भी उसे नहीं पता कि अब जिंदगी में किस तरफ जाना है। बीए तो हमने कर लिया, और क्यों किया मैंने अभी बताया कि सबके करने के अपने अलग अलग रीजन हैं। इसलिए यह सोचना कि मुझे बीए करना ही होगा, गलत है। सो धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट्स करें दोस्त। मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ मिल करके वीडियो बनाऊं, तो मुझे पता लगेगा कि आपकी ज्वलंत जो समस्याएं हैं मैं उस पे बनाऊं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।